कि जो यहां पहले होता था राजाओं के टाइम, उससे पहले जो होता था वो एक बार फिर हो। एक व्यक्ति पूरे देश को चलाए, एक भाषा हो, एक हिस्ट्री हो, एक कल्चर हो, एक धर्म हो, मगर हिंदुस्तान अलग अलग धर्मों का, अलग जातों का, अलग भाषाओं का देश है। और इसीलिए हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की रक्षा करनी है। भाइयों और बहनों, संविधान ने आपको हरी क्रांति दी, सफेद क्रांति दी, पब्लिक सेक्टर दिया, रिजर्वेशन दिया, सारा का सारा जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है वो इस संविधान ने दिया है। और मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको जितने बयान देने हैं आप दीजिए। आपके नेता पब्लिक में कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ देंगे, बदल देंगे, मगर मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, इस संविधान को दुनिया में कोई शक्ति नहीं खत्म कर सकती है, क्योंकि यह संविधान हिंदुस्तान का संविधान है, यह हिंदुस्तान के लोगों की आवाज है, यह हिंदुस्तान के लोगों का इंस्पिरेशन है। तो आपको जो बोलना है बोलिए, मगर आप इस काम को पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम सारे एक साथ मिलकर आपके खिलाफ खड़े हैं। आपको हम ये काम नहीं करने देंगे। भाइयों और बहनों, किसान पंजाब की रीढ़ की हड्डी है, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। और किसान 24 घंटा देश को भोजन देने में अपना खून, पसीना, मेहनत हर रोज डालता है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अरबपतियों का कर्जा माफ किया, अरबपतियों को सब फैसिलिटी दी, मगर किसानों को उन्होंने 3 काले कानून दिए। जब किसान सड़क पे उतरे, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के किसान जब सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें आतंकवादी कहा। 700 किसान शहीद हुए, आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता था, शहीदों के बारे में बोलना चाहता था, मुझे बोलने नहीं दिया। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा में हजारों किसानों से मैंने बात की। आपने मुझे 3 बातें बोली थी, मैं ये 3 बातें आपके लिए पूरी करके दूंगा। पहला काम आपने कहा, और आपने मुझे सवाल पूछा, राहुल जी, अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ होता है, किसानों का एक बार यूपीए सरकार ने माफ किया, नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में नहीं किया। क्या जब आपकी सरकार आएगी आप किसानों का कर्जा माफ करोगे? उस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। हमारा पहला काम किसानों का कर्जा माफ करने का होगा। मगर हम सिर्फ एक बार कर्जा माफी की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि जब भी किसानों को जरूरत हो उनका कर्जा माफ हो। इसीलिए हम सरकार में एक संस्था बनाएंगे जिसका काम किसान कर्जा माफी का रिकमेंडेशन करने का होगा। जब भी यह संस्था सरकार को कहेगी कि हिंदुस्तान के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत है, हम किसानों का कर्जा माफ आपके लिए करके दे देंगे। 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी भी बार आपको जरूरत होगी हम आपका कर्जा माफ करके आपको देंगे। दूसरा काम, आपने कहा था कि हर प्रोडक्ट के लिए लोगों को सही दाम मिलता है। टूथपेस्ट के लिए, शर्ट के लिए, पैंट के लिए, घड़ी के लिए मार्केट में दाम लिखा होता है, मगर जब किसान अपना अनाज, धान, शुगरकेन, आलू बेचता है तो उसे
कभी भी सही रेट नहीं मिलता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को बदल दिया जाता है, खेल खेले जाते हैं और किसान को कभी भी सही दाम नहीं मिलता। इसीलिए हमारा दूसरा काम किसानों के लिए कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम आपको और हिंदुस्तान के किसानों को देने जा रहे हैं। कम से कम दाम की गारंटी आपको हिंदुस्तान की सरकार देगी। नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा कि वो ये काम नहीं करने जा रहे हैं। मैं आपको इस स्टेज से गारंटी दे रहा हूं कि किसानों का कर्जा माफ होगा और किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानून से दिलवाई जाएगी। आखिरी काम किसानों के लिए, आपने कहा कि बीमा योजना का फायदा 16 कंपनियों को होता है, नुकसान होता है, तूफान आती है, आंधी आती है, हमें पैसा नहीं मिलता। महीनों हम फोन लगाते रहते हैं, ईमेल करते रहते हैं, कंपनी हमारा बीमा का पैसा नहीं देती। इसीलिए हम बीमा योजना को बदलेंगे, किसान फ्रेंडली बीमा योजना बनेगी, कॉर्पोरेट फ्रेंडली नहीं, किसान फ्रेंडली होगी। और हम कानून बनाएंगे 30 दिन के अंदर आपका बीमा का पैसा आपके खाते में आपको मिलेगा। सबसे क्रांतिकारी काम भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 22 अरबपति बनाए। अदानी जी को एयरपोर्ट्स दिए, पोर्ट्स दिए, डिफेंस इंडस्ट्री दी, सोलर पावर दिया, विंड पावर दिया, पावर प्लांट्स दिए, खदान दिए, सारा का सारा एक व्यक्ति को पकड़ा दिया। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी एक दूसरे के मित्र हैं। अदानी जी की शेयर प्राइस देखिए, पता लग जाएगा। जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उस दिन के बाद अदानी जी की शेयर प्राइस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब उन्होंने 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। पंजाब के सबसे गरीब परिवार, बाकी प्रदेशों के सबसे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और 5 जुलाई को करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में इंडिया की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार महीने का 8,500 रुपए खटाखट अंदर डालेगी। प्रेस वाले कहेंगे कि देखो सरकार गरीबों की आदत बिगाड़ रही है, और मैं प्रेस वाले से कहूंगा कि आपने ये बात ज्यादा बोली तो 1 लाख रुपए नहीं, हम 2 लाख रुपए देना शुरू कर देंगे।